नमस्कार, प्रभास साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका देश में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ राजनीतिक दलों ने भी इस बंद का समर्थन किया है, जिसके चलते उनके कार्यकर्ता सड़कों पर नारेबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है। संगठन ने हाल में उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके अनुसार ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी। संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसे संविधान की 9वीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा, बसपा भारत बंद के आह्वान का समर्थन करती है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र तथा इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC, ST के उपवर्गीकरण में क्रीमी लेयर से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दोनों समुदायों में भारी रोष व आक्रोश है। उन्होंने कहा, इसे लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने की मांग की जाएगी, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील है। मायावती ने लिखा है, SC, ST के साथ ही OBC समाज को भी मिला आरक्षण का संवैधानिक हक इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता व संवेदनशीलता को बीजेपी, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ कोई खिलवाड़ न करें। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भारत बंद का समर्थन किया और कहा कि ऐसे जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। यादव ने सोशल मीडिया मंच X पर एक टिप्पणी में कहा, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने इसी संदेश में कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। उन्होंने कहा, सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। उन्होंने कहा, जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं भारत बंद के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों की प्रतिक्रियाएं। आह्वान हमने नहीं किया है, ये पूरे देश का, पूरे भारत देश के बहुजन समाज के लोगों का आह्वान है, और वो भी आह्वान इस देश में बैठे 85% के खिलाफ काम करने वाली सरकार के खिलाफ आह्वान है, जो उन्होंने क्रीमी लेयर कानून ला करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जबकि इसके रचनाकार इस देश में सेंट्रल में बैठी हुई सरकार है, सहारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लिया है। उन्होंने जो क्रीमी लेयर का कानून लागू किया है, SC, ST के लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है, बांटने का काम किया है, उसके विरोध में हम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा कि हाँ मेरा हो गया, पेपर में दे दिया, आउट हो गया। आप उसको लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश जारी करे कि जिस तरह से ये कानून लाया गया था उस तरह से उसको वापस लिया गया। हमें SC, ST के लोगों को आपस में न लड़ाया जाए, भाई भाई में द्वंद्व न कराया जाए, इसके विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन है। आज ये स्थिति बनाई है कि क्रीमी लेयर के माध्यम से डायरेक्ट भर्तियां जो हो रही हैं, बैकलॉग भर्ती हो रही हैं, इसको बंद करें, और जो आरक्षण है उस SC, ST आरक्षण जो संविधान में हमें पूर्ण रूप से मिला है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो एक पीढ़ी से आरक्षण ले चुके हैं अब उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। इसको हम हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे, और इसके विरोध में हम यही नहीं, आज ही नहीं, हमेशा जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक हम लोग भारत बंद करेंगे। अगर हमारे मांगे पूरी नहीं होती है तो ये धरना, ये प्रदर्शन और उग्र होगा, और हम लोग बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। आज यहाँ फैजाबाद में तो कल दिल्ली में होंगे, हम लोग पूरा दिल्ली बंद कर देंगे। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन किया गया था, वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए को ध्यान में रख करके किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है
वो निर्णय उस दायरे से बाहर जाता है, उनकी समझ में ही नहीं आता। आज भी जिनको ये बताते हैं, खास तौर से शेड्यूल कास्ट में चमार, जाटा, कुरुइल, दोहरे, ये बहुत मजबूत हो गए हैं। आज भी उनके बहन बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। आज भी कोई भी व्यक्ति हो तो ये कहता है कि चमार समझे हो क्या। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे जितने बैठे हुए जज हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम से आए हुए लोग हैं, उनके अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि भारतीय संविधान को समझ सके और उसमें जो रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को पूरी तरह समझ सके। इसलिए हमारी डिमांड है कि सबसे पहले इसको वापस लिया जाए और कॉलेजियम सिस्टम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती के लिए लाया गया है वो संविधान के प्रतिकूल है। संविधान का कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो कॉलेजियम सिस्टम का समर्थन करता है। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम जो संविधान के प्रतिकूल बना है उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। अयोग्य लोग संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमारी मांग है ये कॉलेजियम सिस्टम बंद करिए और दूसरी भर्तियां ला करके इस पे फिर से सुनवाई किया जाए। जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन डिवीजन नहीं किया जा सकता। आज भी कोई इस तरह से क्रीमी लेयर नहीं हो पाया, डिफरेंसेस कोई नहीं हो पाए। सबकी व्यवस्था ये है, लोग वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे समाज हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं जा रहा है, वो गलत है। ये SC/ST जो बहुजन समाज जिसको आप कहते हैं, SC/ST और मुस्लिम समाज और बैकवर्ड के लोग जिनको कॉलेजियम सिस्टम से विरोध है, कॉलेजियम सिस्टम पर आपत्ति है, वो सब लोग मिलकर के विरोध कर रहे हैं। एक ही डिमांड है कि कॉलेजियम सिस्टम इस देश से बंद होना चाहिए ताकि काबिल लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन सके और वो संविधान की व्याख्या कर सके। जो असक्षम लोग हैं, जो काबिल लोग नहीं हैं, वो जब संविधान की व्याख्या करेंगे तो जाहिर सी बात है गलत ही व्याख्या होगी। सरकार को इसे रद्द किया जाना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम को रद्द किया जाना चाहिए। जो AIJS है, इंडियन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको बहाल किया जाना चाहिए। हमारी मांग ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण करने और क्रिमिनल लगाने का आदेश पारित किया है। हम लोग बंदी के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वे SC/ST में जो वर्गीकरण करने का आदेश को पलट दे और जो OBC में जो क्रीमी लेयर है उसको क्रीमी लेयर हटाने का काम करे। साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो एक ही वर्ग के लोग हैं वहां पर, उसमें जरूरत है कि वहां पर वर्गीकरण हो, वहां भी SC/ST OBC का लोग जज बने। वो एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, सेवा आयोग का गठन हो। जिस तरह से UPSC का जो है एग्जाम के बाद लोग अधिकारी बनते हैं, उसे एक कंपटीशन के माध्यम से जजों की नियुक्ति हो, यही मांग कर रहा हूं। मैं राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय OBC मोर्चा। कहना है कि आप लोग कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप पलटने के लिए केंद्र सरकार? जी हाँ, केंद्र यही मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जातिवाद को समाप्त करने के लिए एक वर्ग और समूह बनाने का काम किया था ताकि आपस में एकता हो और एकता से ही देश मजबूत हो सकता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उससे जो है समाज में वर्गीकरण होगा, टूट होगा और एक दूसरे में आपस में जो है लड़ाई झगड़े होंगे। इसलिए हम लोग इस मांग को कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे फैसले के द्वारा SC/ST को बांटकर और SC/ST के जो आरक्षण पर कुटाराघात किया है उसको लेकर आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में SC/ST के लोगों ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया और पूरे भारत बंद कराने के लिए हम सारे SC/ST के लोग एक मंच पर आकर और रैली के रूप में जाएंगे। यहाँ गुरुद्वारे से लेकर केसरगंज होकर, दिल्ली गेट होकर, आगरा गेट होकर, मदार गेट, ये पूरे मार्केट में एक मौन जुलूस के रूप में जाएंगे और अगर किसी की दुकान खुली होगी तो उसको हम लोग बंद कराने की निवेदन करेंगे। केवल बाबा साहब के नारे जरूर लगेंगे, बाकी किसी से
हमने इमरजेंसी जो सेवाएं उनको भी इस बंद के दौरान बाहर रखा है, ताकि कोई पब्लिक, आम पब्लिक परेशान ना हो। हमारा मकसद आम पब्लिक को परेशान ना करना। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए निकले हैं मैदान में, बाकी हम किसी को परेशान करने के लिए। आज 21 अगस्त को SC/ST समाज द्वारा भारत बंद का है, उसी संदर्भ में अजमेर बंद है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST समाज के लिए और आरक्षण के विरुद्ध जो डिसीजन दिया उसके खिलाफ हमारा है। और हम भारत बंद और अजमेर बंद बिल्कुल शांतिपूर्वक चाहते हैं। और हमने अपील भी कल यही अपील की थी कि जो अजमेर बंद है वो शांतिपूर्वक हो। अभी रैली निकलेगी। देखिए, हम लोगों ने भारत बंद का कॉल दिया था, आज हम लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत इज्जत कदर करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में छेड़छाड़, उनका वर्गीकरण, दलितों को बांटने का जो फैसला दिया, इससे पूरे देश के दलित में नाराजगी, इसलिए हम लोग भारत बंद, हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो SC/ST वर्गीकरण का है, क्रीमी लेयर का है, उसको जल्द अध्यादेश ला करके कानून बना के केंद्र सरकार बंद करे। आर्टिकल 341 के तहत किसी भी स्टेट को ये पावर नहीं है कि दलितों की सूची में बंटवारा करे, आरक्षण का बंदरबाट करे। इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार हरियाणा में कर रही है, पूरा कैबिनेट से पास कर दिया है। इससे पूरे देश के दलित, हम चाहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण दे। हम लोगों को यह मांग है, पूरे देश में जाति जनगणना कराए। अगर सरकार दलितों की बात नहीं मांगती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मगर आरक्षण से कोई समझौता हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो नहीं रहेगा तो केंद्र सरकार जो तो, और मोदी जी ने दलितों को बेवकूफ बनाया, पूरा MP को बुलवा करके बेवकूफ बनवाया। हरियाणा में उनका सरकार है ना, हरियाणा ने पूरा कैबिनेट पास कर दिया है कि SC/ST में वर्गीकरण होगा, क्रीमी लेयर लागू होगा, और UP तैयारी कर रहा है। तो हम लोग उसके खिलाफ और आक्रोशित है कि उन्होंने दलितों को, दलित सांसदों को, दलित नेताओं को बेवकूफ बनाने का काम किया। लेटरल एंट्री जो UPSC के माध्यम से था, अगर यही भारत बंद का असर है जो वापस लेना पड़ा सरकार को, उसमें आरक्षण का प्रावधान है, तो बार बार सरकार जो आरक्षण के खिलाफ में क्यों जा रही है? आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संवैधानिक अधिकार हम लोगों को दिए हैं, इसलिए आरक्षण से कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। तो कहने के बाद हरियाणा में कैसे कैबिनेट में पास हो गया कि आरक्षण का वर्गीकरण होगा? ये तो दलितों को धोखा देने का काम, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार में सत्ता में आ गए हैं, उसके बाद दलितों पर इतना अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो आरक्षण तो बीजेपी जो है जो दलितों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। हम चाहते हैं अगर वो आरक्षण के हितैषी हैं, दलितों का हितैषी है, आदिवासियों को, तो केंद्र सरकार से आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दे। ये हम लोगों का मांग है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी हो सकता था, सड़क जाम करके। तो सब लोग शांतिपूर्ण, हम लोग एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं, एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं, स्कूल के बस है उसको जाने दे रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, पटना के लिए निकलेंगे, डाक बंगला के लिए निकल रहे हैं हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से। कहीं बताइए कोई उपद्रव है? हम लोग रोड पे खड़ा है, एम्बुलेंस होगा तो उसको जाने के लिए हम लोग दे रहे हैं। ऐसा कोई हम लोग उपद्रव नहीं कर रहे हैं। फोर्स भी डिपोर्ट कर दिया गया, बिल्कुल फोर्स डिप्यूट कर दिया गया। हम लोग संवैधानिक तरीका, आरक्षण के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो हमारा आजाद पास बन जाएगा। हम डरने वाले बेटा नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संतान है, उनके विचारों और संविधान को मानते हैं। पहली बात जो पोस्टर लिए हुए हैं, ये लोकतंत्र, भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र बचाव का। हम लोग लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए, हम लोग जो अपना हक अधिकार है उसी के लिए हम लोग आए हैं रोड पे। जैसे भाई भाई में बंटवारा कर दिया जा रहा है, जो मैंने क्रीमी लेयर से ऊपर रहेगा वो मैंने एसी को उसका आरक्षण नहीं मिलेगा। आखिर तो एसी कहलाएगा ना जी। जैसे बिहार सरकार बंटवारा कर दिया दलित से महादलित, जैसे केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो क्रीमी लेयर से ऊपर रहेगा उसको आरक्षण का प्रावधान नहीं मिलेगा, जो नीचे रहेगा उसका आरक्षण का प्रावधान मिलेगा। तो दूसरी कास्ट तो नहीं हो जाएगा। आप तो दूसरी पसवान है तो पसवाने कह के बुलाइएगा, रविदास है तो रविदासे कह के बुलाइएगा। ये नहीं कि आप भूमियार या जो फॉरवर्ड है वही कह के बुलाइएगा। आखिर तो जब तो भाई भाई में बंटवारा क्यों सरकार कर रहा है? सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि जो आरक्षण हम लोग का 65% है, दूसरी की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। वही हम लोग से सरकार से मांग है, अगर जो सरकार मांग पूरा कर देती। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।